कुछ नहीं लाएंगे हम उसके लिए, तुरंत बता देंगे। गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। ये हमारे आलसी लोग मॉर्निंग वॉक से, ये आलसी लोग देखिए पीछे कैसे चल रहे हैं। मन करे इनका तो यहीं बिस्तर लगा के यहीं सो जाएंगे। और आज हमारे साथ अंशुमन भी जा रहा है। वैसे अंशुमन को 12 बजे तक भी उठना नहीं होता है, पर आज तो वो उठ गया है ना? आज उठ गया है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे अपना। और इससे पहले लोग देख के सोचे ये पागल हो गए, फ़ोन में देख के बातें क्यों कर रहे हैं। हम फ़ोन को बंद कर देते हैं। मॉर्निंग वॉक से आते हुए ना, ये सोसाइटी में ही हमारे डेयरी है, मदर डेयरी। तो यहाँ से हम जो बिस्किट वगैरह जो लेना होता है वो सुबह यहीं से ले लेते हैं। तो अभी अंशुमन वही अपना बिस्किट वगैरह देख रहा है, ले रहा है वो। और अभी हम घर आ गए थे। तो सबसे पहले ये गौरव जी को मैं मेथी पिसी हुई है, ये गर्म पानी के साथ ये देती हूँ। मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं है, गौरव जी को डायबिटीज़ है, तो सुबह इसलिए वो मेथी लेते हैं। या कभी मैं उनको काढ़ा दे देती हूँ। काढ़ा भी मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊँगी मैं किस चीज़ का काढ़ा बनाती हूँ। अल्टरनेटिव डेज पर देती हूँ, मतलब कभी मेथी दे दिया, कभी काढ़ा दे दिया, या कभी कभी बीच में वो स्किप भी कर देते हैं। तो अभी इसको करने के साथ ही सबसे पहले ना आज मुझे कढ़ी बनानी है, क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी और रोज़ सब्ज़ी खाते हुए हो गया था। तो बेसन भी कम था, तो इसलिए थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी बस मैंने, क्योंकि सुबह बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। सुबह इनका लंच भी जाता है पैक होकर, और ये खाते भी हैं सुबह, क्योंकि वही है ना, इनको डायबिटीज़ है, तो ये ज़्यादा देर भूखे नहीं मैं इनको छोड़ सकती। तो इसलिए सुबह पहले ये खाकर भी जाते हैं और साथ में लेकर भी जाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह ही सब्ज़ी बना देती हूँ। तो अभी ये करने के बाद ही ना अपने लिए मैं एक तरफ चाय रखूँगी, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है। चाय के बिना मुझसे नहीं रहा जाता। तो अभी मैंने अपने और अंशुमन के लिए चाय करी है। गौरव जी को अभी मैंने मेथी दी है, तो अभी वो आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ खाएंगे। और अंशुमन की क्लासेस होती हैं, तो उसको भी कुछ थोड़ा बहुत खाना है, उसके बाद ही वो क्लास देगा अपनी। और ये चाय पीते पीते ही ना, मैं जो कढ़ाई कह रही हूँ, चाय पीते पीते ही कढ़ी में जो मुझे डालना है ना, छोंकना है, प्याज लहसुन वगैरह, वो सब मैं यहीं कट कर लेती हूँ। और अंशुमन की क्लासेस वगैरह का भी देखती रहती हूँ शेड्यूल, क्योंकि इनकी डेली ना चेंज हो जाती हैं। कभी कभी कोई क्लास चलती भी नहीं है, और कभी कभी शिफ्ट हो जाती हैं, 2 क्लासेस एक साथ ले लेते हैं वो, तो इसलिए वो मुझे देखना होता है। और ये थोड़े से मैं चावल भी बनाऊँगी। ये चावल आपको देखने में थोड़े अजीब से लगेंगे, क्योंकि ये ना नए चावल हैं, इनकी मौसी जी ने भिजवाए थे ये चावल। ये मैंने आटा भी लगा लिया है। चावल वगैरह मैं उनको कम ही देती हूँ, पर ये होता है ना, कढ़ी वगैरह के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। और साथ साथ मैं रसोई भी साफ़ ही करती रहती हूँ तुरंत तुरंत, ताकि मेरा काम ज़्यादा नहीं फैले। और ये बर्तन ना अभी सारे सुबह के ही हैं, मतलब जो चाय वगैरह पी है, और जो रात को मैं बर्तन ना, मतलब जो खाने के होते हैं वो धो लेती हूँ। बर्तन में खाली नहीं करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह सब तो मैं सुबह ही करती हूँ। और ये थोड़ी सी मैं से पकौड़ी बना के डाल दूँगी कढ़ी में। इधर कढ़ी पक रही है एक तरफ। सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है ना, मतलब 9 सवा 9 बजे तक मुझे अपने किचन के काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये ऑफिस जाते हैं और अंशुमन की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए उससे पहले पहले करना होता है। क्योंकि बच्चे भी मेरे ना पराठे का ही ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, उनको आदत है बचपन से ही, मैं दोनों को पराठे ही खाते हैं वो। मतलब सुबह मैं उनको खाली पेट नहीं छोड़ती, पराठे वगैरह या कुछ भी हैवी चीज़ खा के ना, तभी फिर आगे के दिन की शुरुआत करते हैं। और ये आपको पकौड़ी थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, क्योंकि ये ना बेसन थोड़ा सा मुझसे पतला हो गया था जल्दी जल्दी में, और बेसन था नहीं और ख़त्म हो गया था। अभी मैंने कढ़ी में छोंक लगाना है। मुझे ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मैं कढ़ी ऐसी बनाती हूँ, पहले उसको मैं पकने रख देती हूँ और उसमें तड़का मैं बाद में लगाती हूँ। तो ये पकौड़ी वगैरह बनाने के बाद तो फिर मैंने उसमें तड़का लगाया था। और ये मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि पैक भी करनी है मुझे। और गौरव जी वेट कर रहे हैं कि कब कढ़ी बनेगी और वो रोटी खाएंगे। तो सुबह का बस यही होता है, सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं।
ये उनके टिफ़िन के लिए मैं थोड़े से मखाने पैक करूँगी। कुछ भी दे देते हैं, कभी कभी भुने चने दे देती हूँ मैं, या कभी मखाने या और कोई ड्राई फ्रूट्स। और ये थोड़े से बर्तन जब मेरे हो गए हैं ना, ये मैं धोऊंगी सबसे पहले, क्योंकि पानी चला जाता है 9 साढ़े 9 बजे पानी चला जाता है। और फिर मुझे टैंक के ठंडे पानी में मुझसे बर्तन धोने बड़ी ठंड लगती है। तो जो ये फ्रेश पानी आ रहा होता है ना, ये थोड़ा गुनगुना रहता है हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए मैं उसी टाइम थोड़े से बर्तन धो देती हूँ मैं, जो हो जाते हैं। बाकी जो ब्रेकफास्ट वगैरह के होंगे वो मैं फिर बाद में धोऊंगी, सारा काम करने के बाद। पर गौरव जी और अंशुमन के लिए नाश्ता मैंने लगा दिया है, वो नाश्ता करेंगे अपना, और उसके बाद मैं इनका टिफ़िन पैक करूँगी। इतने में ये नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, इतने में इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं। जब तक ये ऑफिस के लिए रेडी होंगे तब तक मैं ये थोड़ा सा बेड खाली कर देती हूँ। ये उधर से आके सब लोग इधर बैठते हैं, ब्लैंकेट कभी इधर कभी उधर ऐसे ही करते रहते हैं, तो सबसे पहले इनको उठा देती हूँ मैं। और इधर मैं अंशुमन की क्लासेस का भी शेड्यूल देखती ही रहती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर छोड़ दूँगी ना तो फिर वो कैंसिल कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो इधर उधर खो जाता है इस बातों में, और उसको पता ही नहीं चलता कि क्लासेस चल रही हैं। और ये गौरव जी जा रहे हैं ऑफिस। तो अभी बस इसके बाद मुझे थोड़े से कपड़े भी फैलाने थे जो गीले रह गए थे। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि मोटे कपड़े ना पूरी तरह सूखते नहीं हैं। और ये अंशु आरू को देखिए, वहाँ से आके ना बेडरूम से आके ये यहाँ पर लेट गया। अभी इसको उठाने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। ये देखिए ज़रा, ये सुबह अंशुमन इसके लिए ना जूस लेकर आया था, तो वो उसको दिया है, तब वो उठा है। और ये देखिए अंशुमन को, मतलब क्लास ना देने के तो 100 बहाने मिल जाते हैं इसको। ये शायद ना कह रहा था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही कह रहा था ये। और ये मुझसे पूछा था कि अलग अलग लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे। अब बताइए, मुझे इतनी लैंग्वेज थोड़ी ना आती हैं कि मैं बता पाऊँ। अभी मुझे कह रहा है बंगाली में बताइए कि कैसे बोलेंगे इसको। अभी जब मैं उधर से इधर आई हूँ देखिए बेडरूम में, तो ये यहाँ आ गए हैं दोनों, मतलब मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं, मुझे काम नहीं करने देते। आरू को देखिए कितना खुश हो रहा है। और नीचे ना मेरे कपड़े इतने बिखरे पड़े हैं, क्योंकि कल मेरी लाइट ख़राब हो गई थी, तो आधे हिस्से में लाइट आ रही, मतलब आधे रूम में, बड़े वाले रूम में लाइट आ रही है, छोटे वाले रूम में लाइट ख़राब हो गई है, बाथरूम की, टॉयलेट की। और बाहर जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है वो लाइट भी ख़राब हो गई है, तो मशीन चल नहीं रही है, इस वजह से कपड़े हो गए हैं। और रात को इलेक्ट्रीशियन आया ही नहीं, अब सुबह आएगा तो फिर लाइट ठीक कर आती हूँ मैं, फिर मेरे कपड़े धुलेंगे ये देखिए बच्चे जैकेट थोड़ी देर के लिए डालते हैं और फिर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अब इनको समेट के रखूँगी मैं, आज मैं दूंगी ही नहीं इनको पहनने के लिए। अभी तो बेडरूम मैंने अपना पूरा सेट कर दिया है बेड। ये रज़ाई मैं यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि अंदर तो कहीं रखने की जगह है नहीं। तो अभी बेड तो पूरा क्लीन हो गया। इसी बीच में धूप आ जाती है बालकनी में मेरी, तो जो चीज़ें मुझे सुखानी होती है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें, वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो 12 बजे फिर यहाँ से भी धूप चली जाएगी। और ये सब इतना काम करने के बाद, बच्चों के लिए पानी गर्म लगाने के बाद, मैं थोड़ी देर अपने लिए 10 मिनट निकालूंगी, चाय पीती हूँ मैं इतने में। उसके बाद पानी गर्म हो जाता है तो फिर बच्चों को नहला के उनको रेडी कर देती हूँ। आरू को तो वैसे मैं एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ, क्योंकि आरू की इम्यूनिटी ना थोड़ी वीक है, इसका मुझे डर लगता है जल्दी जल्दी बीमारी पड़ जाता है, तो इसलिए मैं इसको एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ। और अभी बच्चों को नहलाने के बाद धूप में मैं इनको बैठा देती हूँ थोड़ी देर, या ये थोड़ी देर धूप में खेलने देती हूँ, तो उस बीच में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मैं। अगर मैं इनको यहीं बैठा के रखूँगी ना, तो फिर ये ना मुझे झाड़ू लगाने देंगे ना पोछा लगाने देते हैं, चल चल के सारा गंदा करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। तो इसलिए इनको मैं 10-15 मिनट के लिए ना धूप में खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि धूप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इवन सबके लिए ही ज़रूरी होती है। दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि हम 10-15 मिनट आधा घंटा धूप में बैठ जाएं। तो ये सब काम मेरे हो गए हैं। अभी झाड़ू पोछा पोछा लगाने के बाद मुझे आदत है मैं किचन सबसे लास्ट में ही करती हूँ, तो आधी किचन तो मैं सुबह कर चुकी होती हूँ, तो इतना नहीं फैलता है। बस ये जो बर्तन धुले वगैरह रखे होते हैं इनको लगा के किचन को मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला है मुझे किचन का प्लेटफॉर्म ना बिल्कुल खाली अच्छा लगता है, भरा भरा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये हो गया है सब काम मेरे, दोनों रूम भी मेरे अब सेट हो गए हैं। बस मुझे नहाना रह गया है, पानी में लगा देती हूँ इतनी देर में पानी होता है, मैं तो और छोटे मोटे थोड़े काम कर लेती हूँ। और ये आपको बेड पे सभी सामान दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मैंने आज यहाँ पे जगह खाली करी है ना, इसकी वीडियो मैं कल बनाऊँगी, मैंने क्यों खाली करी है, किस लिए करी है, वो आपको बताऊँगी बाद में। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ से कबर्ड हटा दी है। तो आई होप आपको ये रूटीन मेरा पसंद आया होगा, तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं कल फिर आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।